डर गए मतलब पप्पू यादव तो जानबूझ के अपना उल्टा तीर लिए हैं अपने ऊपर। उनके जैसा भारत में बहुत सारा सांसद है, तो भारत को हिजरे का फौज बुला रहे थे, क्या क्या ट्वीट किए थे कि अब मोबाइल है जिम्मा में, तो क्या आप दिन भर पोस्ट करते रहिएगा, भारत के नागरिक का अपमान करते रहिएगा। जो देश का बांटने का काम कर रहा है, एंटी इंडिया चला रहा है, उसको सफाई कर रहा है। आज काहे मांग रहे हैं सेक्रेटरी, लेटर काहे लिख रहे हैं गृह मंत्री में कि आप जब कहीं जो रास्ता है उस बीच में उर्रा पड़िएगा तो वो तो आपको साइड करेगा ही। इस सनातनी के लिए 110 करोड़ सनातनी लॉरेंस बिश्नोई का साथ है। 10 गो और लॉरेंस बिश्नोई हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, भारत एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। सही मिला है, साले वो चोर नेता है सब, मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई मामले में पप्पू यादव की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई है। जी हाँ, आज का ताजा मामला लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम जनता के बीच हैं, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये धमकी जो पप्पू यादव को मिली है ये सही है या फिर गलत है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। अगर पप्पू यादव का गलती है मैम, क्या गलती? पप्पू यादव ने ये बात क्यों बोली थी कि लॉरेंस बिश्नोई को मार देंगे अगर सरकार उनको, और अभी जब वो धमकी दे तो वो सही था, अभी लॉरेंस बिश्नोई उनको दे रहा है तो वो गलत है। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ट्वीट था, सिर्फ पॉलिटिक्स में इसको ट्वीट किया गया। डर गए मतलब पप्पू यादव। हाँ। तो वो भी बस अपने को अपना जैसे है वो उसी तरह रहने के लिए किया है, वो गलत क्यों है? क्या लगता है पप्पू यादव डर गए हैं? पप्पू यादव डर गए हैं, अब ये नहीं डरे हैं तो पप्पू यादव जाने। पप्पू यादव तो जानबूझ के अपना उल्टा तीर लिए हैं अपने ऊपर। उनके जैसा भारत में बहुत सारा सांसद है, तो भारत को हिजरे का फौज बुला रहे थे, क्या क्या ट्वीट किए थे कि अब मोबाइल है जिम्मा में, तो क्या आप दिन भर पोस्ट करते रहिएगा, भारत के नागरिक का अपमान करते रहिएगा, तो आप झेलिए। कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ट्वीट था, ये जमीनी स्तर पे इसका कोई मायना नहीं। जमीनी स्तर पॉलिटिकल ट्वीट आप काहे किए? जमीनी सोशल मीडिया कैसा चीज है आपको नहीं पता है? हाँ। लॉरेंस बिश्नोई भी तो आज तक थोड़े बाहर निकल के मर्डर करता है, वो तो पॉलिटिकली ट्वीट करता है, इस पे ट्वीट ही करता है कि हम ही इसको मारे हैं। वो थोड़े मारने जाता है, जेल से निकल के वो नहीं मारने जाता है, फाइल ट्वीट अपने ऊपर सब ले लेता है कि हम ही मारे हुए हैं। पप्पू यादव तो जानबूझ के अपने ऊपर तीर लिए हुए हैं। पप्पू यादव को पप्पू यादव ने जो 24 घंटे के अंदर नेटवर्क खत्म करने को बात कही थी, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ दिन पहले तक पप्पू यादव की छवि भी वैसी ही रही है बिहार में? पप्पू यादव जी 24 घंटे के अंदर नेटवर्क खत्म करेंगे तो नेटवर्क, हाँ उनको मौका देना चाहिए पप्पू यादव जी को। आज काहे मांग रहे हैं सेक्रेटरी, लेटर काहे लिख रहे हैं गृह मंत्री में? सक्षम है आप सक्षम है खत्म। पहले नंबर वो दूध के धुले हुए हैं, उसका इतिहास देखिए तो वो क्या है, वो भी तो इस पर तो साबित भी नहीं है, इस पर सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है लॉरेंस बिश्नोई पर। और ये देश के लिए काम करता है, पहला नंबर देश के लिए, किस लिए? लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम देश के लिए बिल्कुल कर रहा है। इस देश में पाकिस्तानी सोच का जो रह रहा है, पाकिस्तानी का जो खालिस्तानी है, जो देश का बांटने का काम कर रहा है, एंटी इंडिया चला रहा है, उसको सफाई कर रहा है। किस लिए सफाई कर रहा है? आज हम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका का जो वहाँ का जांच एजेंसी जो कह रहा है कि निज्जर है, जो कनाडा का निज्जर है वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, और वहाँ पे जो निज्जर का हत्या हुआ कनाडा में, उसमें जांच करवाया गया तो इसमें कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और वो देश बांटने का काम कर रहा है कनाडा में बैठकर। उसको बाबा सिद्दीकी की भी अभी हत्या हुई है, उसका भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई को ही दिया गया। सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है मैडम, साबित नहीं हुआ है। और ऐसे चिल्लाने से नहीं, वैसे बोल रहा है करनी से ना, सब हाईलाइटेड होने के लिए अपना घुसेर रहा है, अच्छा से हाईलाइटेड उसको कर रहे हैं, अब बाद में आ रहा है ना तो सब बिल में घुस जा रहा है कि हमको Z+ क्या जनता का पैसा सीधे उसी नेता से पर उड़ाइएगा नहीं, और है उसे बकवास, झूठे के बकवास करता है बैठकर। इस सनातनी के लिए 110 करोड़ सनातनी लॉरेंस बिश्नोई का साथ है और देश के लिए काम कर रहा है और करते रहे ऐसा लॉरेंस बिश्नोई। हम कह रहे हैं कि सबको अंदर में है और सबको बनना चाहिए ऐसा। कम से कम 10 गो और लॉरेंस बिश्नोई हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, भारत एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे हिंदू में भी दोगले हिंदू हैं, ये नहीं बोल रहे हिंदू में दोगले हिंदू नहीं, हिंदू में भी दोगले हिंदू हैं जो कि उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो जिसको मारा है, एक भी अच्छा आदमी को मारा है, खालिस्तानी का जो समर्थन कर रहा है उसको मारा है, दाऊद के साथ उठना बैठना जिसका है उसको, बाबा सिद्दीकी 3 बार का विधायक है, वो 2000 करोड़ का घोटाला में है फंसे हुए। बाबा सिद्दीकी पे मोकागो का केस है, ये किस पे लगता है? 2 ही राज्य में मोकागो का केस लगता है। बाबा सिद्दीकी अच्छे आदमी थे तो केस कहाँ से आ गए? कहाँ से? बिहार से गोपालगंज से आप रात में निकले, कोलकाता गए, कोलकाता में नहीं सफर पाया तो आप मुंबई गए, मुंबई में जाके रातों रात अरबपति बन गए। कहाँ से आया वो पैसा? पप्पू यादव बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। पप्पू यादव सांसद बन गए, अब तो वो कुछ भी ट्वीट करते अब सबको सेक्रेटरी
सब बोल देते हैं बीच में आके बस Z+ के लिए काम नहीं करेगा, कोई ना शिक्षा पे बात करेगा ना रोजगार पे बात करेगा, सब वर्ग लाने के लिए ही पप्पू यादव को धमकी मिल रहा है जान से मारने सही मिला है, सही मिला है। साले वो चोर नेता है सब, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो भी जदयू का समर्थक हो, बीजेपी का समर्थक हो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं करता हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं करता। सब साले चोर हैं, एक ही थाली के हैं। कोई भी इतना बिहार में इतनी बेरोजगारी है, आप देख लीजिए, बेरोजगारी की वजह से ये ताल ढबली चल रहा है, कोई मतलब है नहीं। और धमकी मिला, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल माइंड का सोच रखता है, और ऐसे ही लोग तो नेता भरे पड़े हैं अपने बिहार में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? इसे हम ये देखने की आप बात कर रहे हैं कि कैसे देखते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई पे गया कौन? पप्पू यादव इतने दिन से तो नहीं थे, उसका किसके टारगेट था? आप कह दीजिए कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया, मूसेवाला को मार दिया, सलमान खान को धमकियां दे रहा है। तो पप्पू यादव को धमकी इसलिए मिलता है कि आप जब कहीं जो रास्ता है उस बीच में उर्रा पड़िएगा तो वो तो आपको साइड करेगा ही, तो वही उस पे इन्होंने धमकी दिया, 1 घंटा हटा दो। सबसे पहले आप ये मत कहिए कि पप्पू यादव को धमकी मिला। पप्पू यादव ने लॉरेंस समाज को, लॉरेंस गुट को धमकी दिया, तब उसके बदले इनको मिला। आप पहले देखिए, आप पप्पू यादव को कह रही हैं, पप्पू यादव को धमकी नहीं मिला है। पहले पप्पू यादव ने धमकी दिया है, किसको? लॉरेंस बिश्नोई को, उसके गुट को, तब जाकर उसके प्रत्यक्ष रूप में ये धमकी दिया है, ऐसे नहीं दे दिया। लेकिन जब आप ही सवाल पूछती हैं कि पप्पू जी आपने लॉरेंस बिश्नोई पर ट्वीट किया, आपने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? भड़क जाते हैं आप ही को भला बुरा बोलते हैं। आपको खराब लगा कि नहीं? आपको भला बुरा लगेगा तो वो जब पप्पू यादव को कुछ नहीं बोल रहा था इतने दिनों से, तो पप्पू यादव ने पहले बोला उस समाज। पप्पू यादव देश के लोगों को हिजड़ों का फौज कह देते हैं, कहते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं है, ये तमाम चीजें। ये देखिए, वो सरकार जीते हैं, लोग कहते हैं कि मसीहा हो गए हैं, गरीबों का मदद किए हैं, ये सारी चीजें एक तरफ है। लेकिन अपनी जो एक मर्यादा होती है, भाषा की मर्यादा। आप एक सांसद पद पे रहते हुए एक अधिकारी को, वीडियो को फोन करते हैं, कर रहे बिजली का है कटल है रे, मेहरारू शख्स सोया था। अगर वो बोल दे ऐसे तो इनको खराब लगा। पर्सनल मैटर पे क्यों जा रहे हैं? मेहरारू संग था कि गर्लफ्रेंड संग था कि क्या कर रहा था? कुछ ना कुछ तो इशू आया होगा, तभी तो लाइन कटा होगा। आप ठीक है, आप लोगों के लिए सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन आप गाली दे रहे हैं, पत्रकार को बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में सवाल जब पूछा जा रहा है तो क्या बोलते हैं कि तेजस्वी तुम्हारा भतार है का? बोले ना कि तेजस्वी तुम्हारा भतार है क्या? सांसद को ऐसी अमर्यादित जो दूसरे को कहते हैं ना कि हम मानसिक संतुलन खो गया है, तो थोड़ा सा उनको भी जांच कराना चाहिए अपना। पप्पू यादव को भी अपना क्या करना चाहिए? क्या लगता है पप्पू यादव अब डर गए हैं? देखिए, डरने का बात नहीं है। आप उनका भी जाके इतिहास देखिए तो वो भी कभी गुंडा और बाहुबलियों में गिनती होता है। बिहार में पप्पू यादव अभी बाहुबली है, लेकिन वहां अगर जाते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएंगे। इतना मान लीजिए, कोई सुरक्षा काम में नहीं आएगा। सलमान खान का कितना भी घर का सुरक्षा बढ़ाया गया, आज का हम आपको खबर दिखा देंगे कि आज ही क्या हुआ है, उसके घर पे गोलीबारी हुआ है। तो इतना कुछ चल रहा है। वो अपने बातों को ईगो पे हट है। जब किसी का सम्मान, मान सम्मान की बात आ जाती है ना, तो कितना भी कमजोर हो, पतला हो, दुबला हो, कुछ भी हो, वो अपने समाज के लिए खड़ा होता है। तो लॉरेंस बिश्नोई का यही कहना है कि हमारा जो समाज है, काले हिरन को मेरी माँ अपने स्तन से उसे दूध पिला के बड़ा करती है, और तुम एक उसे जा करके हथियार लेकर के खुलेआम तुम उसे शिकार कर रहे हो और बाहुबली बन रहे हो कि देखो हम काले हिरन के मार दिए। उसके बाद कोर्ट भी उस पर संज्ञान सही संग से नहीं लेती है। इस वजह से वो लॉरेंस बिश्नोई हाँ, वो एक्टिव लिया है, अपने ईगो है कि हमारे हिरन को, और कह भी रहा है, वो विनम्रता से कह रहा है कि भाई ये काम करो, आप प्रत्यक्ष रूप से आप ही के चैनल पे आकर के माफी मांग लो, ट्वीट कर दो कि जो पूर्व में हमारे साथ घटना हुआ तो हमने ये गलत हुआ। तो सलमान खान कहाँ पीछे हट रहे हैं? वो भी कहाँ सोच रहे हैं कि लोगों की जो धमकियां मिल रहे हैं, कितने लोग उसके रडार में आ रहे हैं, तो इनको तो मांगना चाहिए। ये कहाँ दूसरे को देख रहे हैं? सलमान खान देखना चाहिए ना कि मेरे वजह से कोई ये गुट मार दे रहा है, कहीं उन्हीं को माफी मांग लेने से और लॉरेंस फिर से अपना गुट खत्म कर दे, वो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ जाए, आत्मसमर्पण कर दे उसका पूरा टीम। तो इस पे भी सोचना चाहिए। तो सलमान खान पीछे नहीं हट रहे हैं तो लॉरेंस क्यों हट जाएगा? आप ही सोचिए। बीते दिनों मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और पूरी जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने सर ले लेता है। इसके बाद से पप्पू यादव जो है वो बिहार के निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लोगों को
हिजड़ों का फौज कह दिया, तमाम तरीके की बातें कही, जिसके बाद से अब लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनके पता ठिकाने भी गैंग के द्वारा बताए जा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करें।